हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है सरोज नेगी और आपका हमारे चैनल हेल्पिंग मॉम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आ गई हूँ मैं न्यू वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि आपको जो भी हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले मिलेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो वॉमिटिंग या जो जी मचलाना की परेशानी होती है, मतली जिसे बोलते हैं, वॉमिटिंग और मतली क्यों होती है, कौन से महीने में ये सबसे ज़्यादा होती है और आप इसको कैसे रोक सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको पता ही होगा कि जब हम कंसीव करते हैं तो हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ हार्मोन बहुत मात्रा में बढ़ जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं, और जो हमारा शरीर है बहुत अधिक मात्रा में ब्लड बनाना शुरू कर देता है। उसकी वजह से हमारे जो भी शरीर का पाचन तंत्र होता है, जिससे हम खाना डाइजेस्ट कर पाते हैं, वो वीक होने लगता है, क्योंकि ब्लड बहुत अधिक मात्रा में बनने लगता है। और वो ब्लड गर्भाशय तक पहुंचाने के लिए आपकी किडनी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसकी वजह से आपका जो डाइजेशन होता है वो वीक होने लगता है धीरे धीरे। इसलिए आपको जैसे गैस की ज़्यादा परेशानी हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, और वॉमिटिंग की, जी मतलब ये सब परेशानियां प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। क्यों, इसलिए उसको उस टाइम पीरियड को मॉर्निंग सिकनेस भी बोला जाता है। जैसे इन 3 मंथ में आपको मॉर्निंग सिकनेस ज़रूर रहती है। शुरू के 3 महीने में या तो आपको मॉर्निंग में चक्कर आते हैं, या मॉर्निंग में थकान, मॉर्निंग में वॉमिटिंग। तो ये सारी चीज़ें मॉर्निंग में ज़्यादा रहती है शुरू के 3 महीने। तो शुरू के 3 महीने शरीर को एडजस्ट करने में टाइम लगता है कि आपका शरीर ब्लड बनाना स्टार्ट करता है, और आपका शरीर में पाचन तंत्र जो वीक होता है वो उसकी स्टार्टिंग होती है। फिर तो धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जैसे पहले नॉर्मल मात्रा में आपका शरीर चल रहा होता है, और अचानक से उसमें इतने सारे चेंजेस की वजह से क्या होता है कि आप अपने शरीर में जल्दी से आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो उतने सारे चेंजेस को, इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। तो कुछ महिलाओं को वॉमिटिंग होती है प्रेगनेंसी के दौरान शुरू में, और कुछ महिलाओं को नहीं होती। तो 100 में से 80% महिलाओं को वॉमिटिंग होती है शुरू में, और 20% ऐसी भी है जिन्हें प्रेगनेंसी का कोई भी सिम्टम नहीं होता और उनकी पूरी प्रेगनेंसी इजीली निकल जाती है। तो ऐसा भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने खान पान पे बहुत ध्यान देते हैं, उनका खान पान बहुत अच्छा रहता है। हाँ जी। तो शुरुआती महीनों में जो हमारे शरीर में जो हार्मोन बढ़ते हैं उसमें एस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है जो बढ़ने लगता है। उस वजह से हमारा डाइजेशन भी वीक होने लगता है। उस वजह से आपको वॉमिटिंग ज़्यादा फील होती है। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ ही ज़्यादा वॉमिटिंग रहती है। वैसे तो कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनको पूरे 9 मंथ भी वॉमिटिंग रहती है। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरी प्रेगनेंसी में मुझे पूरे मतलब डिलीवरी से एक दिन पहले तक वॉमिटिंग रही है। तो ऐसा बहुत महिलाओं में होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कुछ महिलाएं होती हैं जिनको वॉमिटिंग की परेशानी कभी होती ही नहीं, मतलब उनको प्रेगनेंसी का सिम्टम्स भी नहीं होता, मतलब ना उन्हें तो कोई थकान होती है। बस ये होता है कि उनका वेट गेन होता है, और बस। और बहुत महिलाएं ऐसी होती है जिनको वॉमिटिंग शुरू में रहती है, बहुत महिलाएं ऐसी होती है जिनको मिड सीजन में, जैसे बीच में 3 से 5 महीने में या 5 से 7 महीने में वॉमिटिंग होती है। तो सबके हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, सबकी बॉडी अलग होती है। इसलिए सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग मानी जाती है। कोई भी प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती। चाहे आप एक महिला को देख लीजिए और उसको 2 बार प्रेगनेंसी हुई है, तो दोनों प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। कोई मतलब एक महिला को 2 बार प्रेगनेंसी हुई है, फिर भी उनकी जब प्रेगनेंसी मेल नहीं खाती, तो फिर और महिलाओं से आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं जब आपकी खुद की प्रेगनेंसी की चीज़ें दूसरी प्रेगनेंसी से मैच नहीं खाती। तो ऐसे ही होता है। सारी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि कभी भी आप ये मत कहो कि उसको वॉमिटिंग हो रही है मुझे तो नहीं हो रही है, या उसको नहीं हो रही है मुझे क्यों हो रही है। ऐसा नहीं है, सबका बॉडीज अलग होती है। तो सबके हार्मोन्स भी जैसे जिस मात्रा में बढ़ते हैं वो आप नहीं मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपके कितने हार्मोन बढ़े, मेरे कितने बढ़े, ऐसा नहीं होता ना। तो सबके हार्मोन्स अलग अलग मात्रा में होते हैं। जैसे किसी में हीमोग्लोबिन ही कम होता है, तो शरीर में वीकनेस ही रहती है, थकान उन्हें ऑलरेडी हो जाती है। तो फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड बच्चे में जाता है तो महिलाओं को और थकान हो जाती है, ऐसा भी होता है। तो वॉमिटिंग का ऐसी है। तो कुछ महिलाओं में ये दिक्कत ज़्यादा देखी जाती है, कुछ महिलाओं में नहीं भी देखी जाती है। तो वॉमिटिंग कोई मतलब बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। बस ये होता है कि आप
थोड़ा सा घरेलू उपाय कर सकते हैं, या अगर आपको ज़्यादा वॉमिटिंग की परेशानी हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है, क्योंकि मैंने भी मेडिसिन खाई थी वॉमिटिंग के लिए, क्योंकि इतनी वॉमिटिंग आप घरेलू उपचार से भी, मुझे तो एक दिन में 20-20 बार वॉमिटिंग हो जाती थी। तो 20 बार वॉमिटिंग मतलब इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। उससे भी आपको अंदर प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है अगर आपको ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आप ORS का घोल पी सकते हैं। और ORS का घोल तो आपको बनाना आता ही होगा। जैसे आप 1 लीटर पानी उबाल लीजिए, उसमें एक पैकेट, जब वो पानी ठंडा हो जाए तो वो पैकेट आपको उसमें डाल के, और तब वो आप मतलब उस पूरे मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर वो 1 लीटर पानी फिनिश करना होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे आप वो पानी नहीं पी सकते, वो खराब माना जाता है। तो ऐसे आप ORS का घोल पी सकते हैं। कोकोनट वाटर पी सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो कोकोनट वाटर बहुत अच्छा होता है, आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा और अंदर आपका बच्चा भी हेल्दी और सुरक्षित रहेगा। थर्ड ये होता है कि आप डॉक्टर से जैसे मेडिसिन तो ले ही सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि घरेलू उपचार, जैसे आपको बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो ऐसा होता है जैसे आप कुछ खट्टा खा लीजिए, तो उससे आपका मुंह का टेस्ट भी चेंज होता है, इससे आपकी थोड़ी देर के लिए वॉमिटिंग रुक जाती है। और हाँ, कभी कभी वॉमिटिंग इसलिए भी होती है कि आपने खाना नहीं खाया, तो खाना ना खाने की वजह से शरीर में गैस की ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो गैस की वजह से भी वॉमिटिंग आती है। तो आप एक काम करिए, जैसे आप रात में सोते हैं तो मतलब पूरे 12 घंटे भूखे मत रहिए। जैसे आप रात में पूरे 12 घंटे, लोग 8 घंटे सोते हैं, लेकिन हो ही जाता है कि हमने 6-7-8 बजे खाना खाया और फिर अगले दिन हम मॉर्निंग में 8 बजे नाश्ता करेंगे, तो पूरा 12 घंटे का समय हो जाता है। तो इतनी देर भूखे मत रहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के में इतनी देर भूखा रहना बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो सोने से पहले आप दूध पी सकते हैं, और उठते ही आप चाय के साथ कुछ भी खा सकते हैं। चाय के साथ बिस्किट ले सकते हैं, या टोस्ट ले सकते हैं, कुछ भी जैसा जो आप खा सके, क्योंकि आपको सुबह सुबह पानी नहीं पीना है। खाली पेट पानी पियेंगे तो उससे आपको और वॉमिटिंग फील होगी। तो आप पहले कुछ खा लीजिए, उसके बाद ही पानी पीजिए सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि खाली पेट पानी में से और वॉमिटिंग ही आती है। ऐसे आपको और ज़्यादा वॉमिटिंग की परेशानी रहेगी। तो जिनको मेडिसिन सूट करती है वो मेडिसिन भी खा सकते हैं, क्योंकि जिन्हें बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो वो घरेलू उपचार से नहीं रोकेगी, क्योंकि बहुत बहुत लोगों के शरीर में कुछ ज़्यादा ही हार्मोन चेंज हो जाते हैं, जिस वजह से आपको वॉमिटिंग बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे को पूरे 9 मंथ मतलब डिलीवरी से एक दिन पहले तक वॉमिटिंग हुई है। और तो इतनी मतलब मेडिसिन खाने के बावजूद भी आपकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही है, तो ये तो फिर डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको बहुत वॉमिटिंग हो रही है आप दवाई खाइए, और जो भी होता है ORS घोल पीजिए, कोकोनट वाटर पीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, क्योंकि जो लोग वॉमिटिंग कर रहे हैं उनको शरीर में पानी की और ज़्यादा कमी हो जाती है, और अंदर बच्चे तक पानी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या होगा, अंदर बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसलिए आप पानी पीते रहिए, कोकोनट वाटर पीजिए, ORS का घोल पीजिए, जूस पीजिए, और आप जितना हो सके अपने शरीर को ऐसी चीज़ों से बचाएं जिससे आपको गैस की प्रॉब्लम हो, क्योंकि गैस की वजह से भी वॉमिटिंग होती है। शरीर में डिहाइड्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो अंदर बच्चे को खतरा हो सकता है। तो होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और मैं आपके लिए ऐसी न्यू न्यू वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।